करूं, चर्चा कहाँ से करूं बयान। बड़ी सभा राजा की बैठी, बैठे बड़े बड़े बलवान, अरे मंगला की छब बरनी कछुआर। जान से जाने अड़ी है पत्थन की, बंगला में ना है पग धरबे तो। और कुर्सी कुर्सी पे शहजादे, मूड़ा मूड़ा पे सरदार, रग रग नाचे पाटनी, जाके लंबे खिंचे सितार। अरे छोटे छोटे लड़का ब्रजवासन के, रितले गावत राग मल्हार। कथा में रघुवंशन की गाऊं, सकल सभा के बीच शीश भाई, पंचन को आज नभाऊं। हाँ मेरे भाइयों, देखिए आप लोग बताएं, ढोला आपके लिए कहाँ से हमारे ढोला सम्राट की कहानी शुरू होना चाहिए, एक ही बार में बता दें। और नहीं तो फिर देखिए हमारा प्रोग्राम गेस्ट हाउस में आया है, तो वही चीज अच्छी रहेगी, ठीक है। भाइयों महाराज, प्रथम है सुबह को उठ करके और हाथ में लोटा लेकर के आप दस्त के लिए जाते हैं, और जब लौट करके घर के लिए वापस आते हैं तो उन्हें रास्ता में एक नेत्रानी मिल जाती है। उन्हें देख करके 5 झाड़ू मारती है। महाराज प्रथम ने सोचा ये एक हमारे यहाँ काम करने वाली और हमें देख करके इतना घृणा मानती है, जमीन में 5 झाड़ू मारे हैं। लौट करके महाराज प्रथम ने उससे पूछा, वो कहने लगी महाराज आपके यहाँ हमें काम करने वाली कौम की भंगिन है और आप शहंशाह हैं, अगर हम कोई बात कहेंगे तो आप हमें जन बादशाह से सूली दिलवा देंगे। मेरे भाइयों, महाराज प्रथम भविष्य की बात के लिए समझ जाते हैं, कोई इसमें मामला ज्यादा गंभीर है। श्रृंगार रूप में भैया ने हल्के हल्के बोलो यार, तो देखिए वो नेत्रानी कहने लगी कि देखिए सत्य कहत तन शंका व्यापे, मुख से झूठ करे नहीं बात, और जो तुम नाथ बिलग नहीं मानो तो मैं कह दूं सत्य वेद की बात। महाराज अगर मेरी बात का बिलग नहीं मानो तो जो भविष्य में बात है वो बता दें। राजा प्रथम कहने लगे आज तुम्हारे लिए हमारी तरफ से हर छूट है, जो बात है वो बता दो। नेत्रानी कहने लगी महाराज आपके एक से एक रानी है और संचत किसी से पैदा नहीं है। सुबह के लिए उठ करके जो मुखार के लिए देख लेता है उसे शाम तक अन्न से भेंटा नहीं होता है। मेरे भाइयों, नेत्रानी की बात को सुन करके महाराज प्रथम के लिए बड़ा असंभव हुआ। ये तो सही कहती है, एक से एक रानी मेरे घर में है और वास्तव में हकीकत में औलाद किसी से पैदा नहीं हुई है। तो प्रथम ने कहा पर ये बताओ नेत्रानी तुम्हारे खर्चा कितना है?
तो उसने 10 किला 5 किले का बता दिया। मंत्रियों को बुला करके दूना राशन भिजवा दिया मेरे भाई, और मंत्रियों को कड़क किया, जाकर के परीक्षा लेके आओ, इसे भोजन मिला या नहीं मिला। जब वो भोजन बनाने के लिए बैठी, उसके घर में अचानक में 10-20 मेहमान आ जाते हैं। जितना भोजन बनाया और वो भैया सब सप्लाई कर गए। थोड़ा सा आटा बचा, उठा करके तवा पे डाल दिया। तब तक एक कुतिया आ गई, जिद में उसने चिमटा से पकड़ के फेंक दिया, उसे भोजन नहीं मिला। अरे मेरे चचा ताऊ ने धुआं कम करो, जो सब भीतर जा रहा है। तो मेरे वालों, आज महाराज प्रथम ने मन में विचार किया, और मेरे ढोला के सुनने वाले भाइयों, हुआ क्या? प्रजा भूखन से मरे जाएगी, बराबर में किस पे करोगे भूपति तुम्हारा। मेरे भाइयों, ये आ गए अवधेश और बादशाह। 50 रुपया ये डहरपुर की तरफ से अवधेश और बादशाह ये अवधेश बादशाह ऐसे बोले जाते हैं। ये 50 रुपए और 50 रुपए हमारे भैया, और ये 50 रुपए रईसपाल सिंह और 50 रुपए अवधेश मास्टर साहब, ये दोनों साहबान मिलकर के 100 रुपए नौते में पुरस्कार दिए हैं। पार्टी तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं भैया के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वाले भाइयों, महाराज प्रथम ने सोचा मेरे रहन से मेरी प्रजा मर जाएगी तो राज मैं किस पे करूंगा। अगर प्रजा सुखी है तो राजा सुखी है, अगर प्रजा दुखी है तो राजा जल्लाद है। मेरे भैया डहरपुर वालों, देखिए नहीं तो कोई लाया है और नहीं मनुष्य लेके जाएगा। एक दिन मुट्ठी बांध के बंदा आया है और एक दिन हाथ पसारे ही चला जाएगा। हेलो, केवल क्या है, एक नाम रह जाता है। हेलो, 50 रुपए का पुरस्कार श्रीमान पेशकार ग्राम डहारपुर की तरफ से 50 रुपए न्योता पुरस्कार किए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा